उत्तराखंड में बड़ा बस हादसा हुआ है। दरअसल अल्मोड़ा जिले के पास बस खाई में गिरी है और इस दौरान हादसे में अब 36 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया है। एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। पौड़ी अल्मोड़ा के एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश जारी किए हैं। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। इसके अलावा घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में बड़ा बस हादसा हुआ। दरअसल अल्मोड़ा के पास मारचूला के पास खाई में बस गिरी, जिसमें से 40 यात्रियों में से अब 36 की मौत बताई जा रही है। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई और इस दौरान सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया है। पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार मौके का जायजा भी लिया जा रहा है। लगातार वो पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इस दौरान मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा भी की गई और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाने का ऐलान भी किया गया। हादसे में 36 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मौके पर राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है। तो अल्मोड़ा जिले में मारचूला के पास यह हादसा हुआ और हादसे में 36 लोगों की मौत हुई है। मारचूला के पास हादसा हुआ है। बता दें कि मारचूला के पास बस खाई में गिरी है। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, जहां अल्मोड़ा तो हादसे में 36 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया है और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी पंकज फोन लाइन पर जुड़े हैं। पंकज, बस हादसे में 36 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। कुल 40 यात्री सवार बताए जा रहे थे और अब इस पूरे घटनाक्रम में 36 लोगों की मौत निकल करके सामने आ रही है। क्या कुछ मौजूदा अपडेट? बिल्कुल प्रगति, लगातार जो मौतों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से हमने पहले बताया था कि इसमें आंकड़े बढ़ सकते हैं, वही यहाँ पर देखने को मिला। और अभी कुछ देर पहले जो गढ़वाल कुमाऊं कमिश्नर है दीपक रावत, उन्होंने 36 मौतों की पुष्टि की है। वो रामनगर अस्पताल में मौजूद है, जहाँ पर घायलों को ले जाया गया है और यहाँ पर लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है। अभी भी स्थानीय लोगों के यहाँ पर मदद से रेस्क्यू कार्य जारी है। डीएम अल्मोड़ा, एसएसपी अल्मोड़ा वहाँ पर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। पौड़ी के भी डीएम एसएसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। साथ ही ये जानकारी मिल रही है कि कुछ देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंच सकते हैं और वहां पर अब रेस्क्यू कार्य के साथ वहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और उससे पहले पंचनामा की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है। साथ ही जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, बड़ी संख्या में वहाँ पहुंचे हैं। जब जिस क्षेत्र के लोगों की वहाँ पर कैजुअलिटी हुई है, वहाँ के लोग भी पहुंचे हैं अपने परिजनों की पहचान के लिए। तो एक मातम का माहौल है और कहीं न कहीं एक पूरा जो क्षेत्र है वो सदमे में है और सब शुभ है कि आखिर किस तरीके से ये घटना घटी है। भले यहाँ पर सीएम ने यहाँ पर जांच के आदेश दिए हैं और अभी कुमाऊं कमिश्नर ने भी ये पुष्टि की है कि यहाँ पर जांच के आदेश तो दिए हैं। दो लोगों पर कार्रवाई की गई है और भी कोई लोग अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक दुखद हादसे में यहाँ पर 36 लोगों की मौत हुई है। घायलों की भी संख्या यहाँ पर पुष्टि नहीं हुई है। ये बताया जा रहा था कि इस जो बस थी जो नैनीडांडा से सुबह चली थी और इसमें रामनगर पहुंचा था, इसमें लगभग 55 लोग सवार थे और इसमें से बिल्कुल पंकज, लगातार जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, निश्चित रूप से ये अपने आप में भयावह घटना जो अब यहाँ पर घटित हुई है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अक्सर हमने देखा है कि उत्तराखंड में इस तरह के हादसे होते रहते हैं और जरूरत है अब तो प्रशासनिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर इससे सबक लेने की और इसको लेकर के एक कठोर नियम बनाने की। हालांकि एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित किया गया है पौड़ी और अल्मोड़ा में, लेकिन जिस तरह से अब आगे और सख्ती बरतने की जरूरत है, सरकार की तरफ से निश्चित रूप से कदम उठाने की जरूरत है। अगला कदम सरकार का क्या कुछ होने वाला है, चूंकि सहायता राशि का, मुआवजा राशि का ऐलान तो किया गया है, लेकिन ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटित हो, इसको लेकर के ट्रांसपोर्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से निश्चित रूप से अब एहतियात के तौर पर भी और सख्ती के तौर पर भी कदम उठाने की जरूरत है।
बिल्कुल प्रगति कहीं न कहीं एक बड़े यहाँ पर कार्रवाई की ज़रूरत है और मंथन की ज़रूरत है और बड़े लेवल पे यहाँ पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि आखिर इस तरह की घटनाएँ घट रही हैं। और प्रगति मैं बताना चाहूँगा कि जो ये क्षेत्र है इसमें अधिकतर जो क्षेत्र है वो रेवेन्यू क्षेत्र है और यहाँ पर जो फोर्स है वो कम होती है। जो मैन पावर है, अगर हम आरटीओ, एआरटीओ की बात करें तो उनके पास भी मैन पावर कम है, जिससे कि हर रूट पे आप नज़र नहीं रख सकते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में तो तब भी नज़र पुलिस की हो या फिर आरटीओ विभाग की हो वो नज़र रखते हैं, लेकिन जो इस तरीके से इंटीरियर क्षेत्र है वहाँ पर नज़र बनाना बहुत मुश्किल होता है। इतने मैन फोर्स आरटीओ के पास नहीं है। और ये जो क्षेत्र है खासकर नैनी राना वाला क्षेत्र हो गया, फिर जहाँ हादसा हुआ है उसके पास वाला क्षेत्र जो है ये एक तो गढ़वाल कुमाऊं का बीच का क्षेत्र है और दूसरा ये है कि यहाँ पर अधिकतर क्षेत्र रेवेन्यू है, तो स्टेट नजर बनाना मुश्किल है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं लगातार मांग भी उठी है और हाईकोर्ट ने भी कहा था कि जो उत्तराखंड सरकार को जो अपने रेवेन्यू क्षेत्र है उनको पुलिस क्षेत्र घोषित करना चाहिए, जिससे कि हादसों पे नहीं, यहाँ पर जो क्राइम है उस पर भी निगाहें बनी रहे। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। अभी कुछ देर में मुख्यमंत्री धामी खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से एक घटना घटी है, लगभग 36 लोगों की यहाँ पर मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है प्रशासन की तरफ से। और ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है जिस तरीके से घायलों की स्थिति है, क्योंकि कुछ घायलों को अल्मोड़ा ले जाया गया है और कुछ घायल रामनगर अस्पताल में, उनकी भी कुछ की स्थिति जो है वो गंभीर बताई जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि वहाँ पर भी संख्या बढ़ सकती है। बिल्कुल पंकज, लगातार जांच पड़ताल भी की जा रही है। क्या इस दौरान इस घटना के संबंध में किसी को गिरफ्तार भी किया गया है? ड्राइवर और परिचालक की क्या कुछ मौजूदा स्थिति है? क्या वो अभी किसी बयान देने की स्थिति में है या फिर मौके से फरार बताए जा रहे हैं? पुलिस की तरफ से तफ्तीश में क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? देखिए प्रगति, अभी इस तरीके की कोई सूचना नहीं मिली कि इसमें ड्राइवर कंडक्टर फरार हैं या मौत हुई। अब तक जो प्रशासन की पहली कोशिश थी कि रेस्क्यू किया जाए, जो घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा जाए और जो डेड बॉडीज हैं उनको उनका रेस्क्यू किया जाए, तो अभी प्रशासन का उस पर फोकस है। उसके बाद अब यहाँ पर जो छानबीन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, पंचनामा की प्रोसेस शुरू हुई है, ये जो पहचान किया जा रहा है कि कौन कौन मृतक है। तो अभी ये सामने नहीं आया है कि जो ड्राइवर कंडक्टर हैं वो किस स्थिति में है, क्या उनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर वो फरार है। अभी तक इसका प्रशासन की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है। उसके बाद जब प्रशासन बताएगा आगे क्या कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से घटना घटी है उस हिसाब से एक दुखद घटना है। 36 लोग यहाँ पर मौत हुई है। तो अभी तक अभी प्रशासन इस स्थिति पे है कि किस तरीके से इस रेस्क्यू कार्य को में तेजी लाया जाए। अभी सूचना ये भी मिली है कि 4 लोग जो गंभीर थे उनको एम्स ले जाया गया है, उनको हेली एम्बुलेंस में एम्स ले जाया गया है। और साथ में सीएम ने ये निर्देश दिए हैं कि अगर अन्य लोगों को भी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, हेली एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, तो उनको भी एम्स पहुंचाया जाए। साथ में जो एम्स की टीम है उनको रामनगर रवाना किया जा रहा है और अल्मोड़ा रवाना किया जा रहा है, जिससे कि जो घायल है उनको बेहतर इलाज मिल सके। बिल्कुल पंकज, लगातार रेस्क्यू लोगों का किया जा रहा है, राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, निश्चित रूप से दुखद घटना। इस पे सबक लेने की भी जरूरत है और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने की भी जरूरत है। लेकिन ऐसे में कहा यह जा रहा है कि सवारी क्षमता से ज्यादा सवारी बिठाने की वजह से भी यह हादसा घटित हुआ हो सकता है, संभावना इस बात की भी जताई जा रही है। तो इसको लेकर के आगे क्या कुछ मानक तैयार किए जाएंगे, क्या कुछ इसको लेकर के एहतियात बरती जाएगी और क्या कुछ नियम कानून बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल प्रगति, कहीं ना कहीं अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये सामने आ रहा है कि ये जो बस थी इसमें 40 सीटर ये बस थी और इसमें लगभग 55 लोग इसमें सवार हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं ओवरलोड ये बस थी। और जिस तरीके से प्रगति आज त्योहारी सीजन खत्म हुआ है, कल तक छुट्टियां थी दीपावली और भैया दूज की, अन्य त्योहारों की, और उसके बाद आज सब अपने घरों अपने काम के लिए वापस लौट रहे थे। और जो ये नैनी राना का क्षेत्र है, जो ये कुमाऊं का क्षेत्र है, ये इनका अधिकतर लोग जो है वो अपने जॉब्स वगैरह, अपने व्यवसाय रामनगर में करते हैं। तो वो ऐसा माना जा रहा था कि वो अपने काम के लिए आज वापस लौट रहे थे अधिकतर लोग। तो एक बड़े दीपावली के बाद, एक त्योहार के बाद एक बड़ी घटना ये सामने आई है। अब किस तरह की कार्रवाई आगे होती है वो देखने पड़ेगा कि किस तरीके से शासन प्रशासन आगे कार्रवाई करती है। लेकिन एक बड़ी इस क्षेत्र के लिए, नैनी राना क्षेत्र और जो अल्मोड़ा का ये क्षेत्र है, उनके लिए एक बड़ी दुखद घटना है कि एक बस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई और अभी तक की आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि घायलों को जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, उसको गंभीर रूप से घायल है, तो उससे ये संख्या बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। भले ही अब तक जो प्रशासन ने पुष्टि की है तो 36 मौतों की पुष्टि की है। जी।
बिल्कुल पंकज, 36 मौतों की पुष्टि हुई है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन सवाल बार बार यही उठता हुआ नजर आ रहा है कि इस तरह की घटनाएं आगे न घटें, उसके लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी, क्योंकि लगातार हमने यही देखा है कि उत्तराखंड में इस तरह के हादसे लगातार पेश होते हुए नजर आते हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं घटती हैं और सबक नहीं लिया जाता। लापरवाही को लेकर के कार्रवाई जरूर की जाती है, दुख जरूर जताया जाता है प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर, लेकिन जिस तरह के हादसे हो रहे हैं उनसे सबक लेने की भी जरूरत है और उन पर लगाम लगाने की भी बेहद जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे और लोगों की मौतें ना हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस हादसे से सबक लेने की जरूरत है और जो पुराने हादसे हैं उन पे भी मंथन करने की जरूरत है कि आखिर इन हादसों का बड़ा कारण क्या है, क्यों इन क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर लगातार रेस्क्यू एक्सीडेंट के केस बढ़ रहे हैं, मौतों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर ऊंची खाइयाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जिससे कि जो हादसे के कारण जो कैजुअलिटी है वो बढ़ जाती है। अब जिस तरीके से आज की घटना घटी है, एक बस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं ये पहाड़ी क्षेत्र था। अगर मैदानी क्षेत्र होता तो शायद ये संख्या कम होती, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र था, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है और 100 मीटर लगा गहरी खाई में यहाँ पर बस गिरी है। साथ ही सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो रेस्क्यू कार्य करना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ सिचुएशन यहाँ पर होती है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को यहाँ पर रेस्क्यू करने में कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर स्थानीय लोगों की मदद न मिले तो फिर वो और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर एक मंथन करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और उचित कदम उठाने की जरूरत है कि क्यों इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, क्योंकि इन हादसों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहाड़ों में लगातार ये जिस तरीके की घटना घट रही है और पिछले साल भी एक बस दुर्घटना हुई थी इसी क्षेत्र में, तो इस तरीके से सरकार को सोचना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, इन दुर्गम क्षेत्रों में आखिर हमें किस तरीके से मैन फोर्स बढ़ाना है, पुलिस फोर्स बढ़ानी होगी, आरटीओ की फोर्स वहाँ पर बढ़ानी होगी, जिससे हादसों को रोका जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जागरूक करने की यहाँ पर जरूरत है कि आप अधिक संख्या में न बैठे, क्योंकि अधिकतर ये होता है कि ड्राइवर कंडक्टर भी यहाँ पर दबाव बनाया जाता है कि हमें भी जाना है, हमें भी जाना, तो उसमें कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग यहाँ पर गाड़ी हो जाती है और इस सब को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में बड़ा हादसा हुआ जहां एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित जरूर किया गया है। सीएम धामी ने यहां पर दुख भी जताया और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्य सचिव का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुनवा देते हैं आपको। बहुत ही दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश है कि जिनको भी और हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। मौके पे हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीएम प्रशासन है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे भी वर्तमान में चल रहा है और रामनगर में जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ पे जो घायल लोग हैं उनका भी उपचार चल रहा है। सर, यहाँ युवा पहुंचे हैं ब्लड डोनेट के लिए, काफी जो है जनता सपोर्ट के लिए पहुंची है, तो आपका क्या कहना रहेगा, क्या अपील रहेगी जनता से? देखिए, इस तरह की आपदाएं जब भी होती हैं, दुर्घटनाएं जब भी होती हैं, पहला रेस्क्यू हमेशा लोकल्स की ओर से आता है क्योंकि वो सबसे पहले वहां पे मौजूद होते हैं। उस केस में भी आज यहाँ पे ये देखने को मिला है और पहाड़ों में विशेषकर जहाँ पे कि थोड़ा जो रिएक्शन टाइम है वो डिस्टेंस की वजह से दूर हो जाता है, कई बार शैडो एरिया में जगह होती है उसकी वजह से दूर हो जाता है। तो ये यहाँ पे अच्छे प्रकार से रेस्क्यू हुआ है और अभी भी हम इस लोग को और अच्छे से करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि कहीं ना कहीं वहाँ लापरवाही भी बरती जा रही है। इसमें जिसकी ओर से भी लापरवाही हुई है, इसमें पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और जो वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर हैं उनके सस्पेंशन के ऑर्डर्स भी हो गए हैं
और किसी की लापरवाही आगे भी अगर उजागर होती है तो उस पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।